हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं विटामिन B12 के बारे में। तो विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी आजकल बहुत सारे लोगों के अंदर जो पाई जाती है उसके बारे में आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, विटामिन B12 हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अहम न्यूट्रिएंट है। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारी बॉडी में होने वाले बहुत सारे फंक्शंस के अंदर विटामिन B12 की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो हमारी बॉडी में जो DNA का सिंथेसिस होता है, यानी DNA बनता है, उसके बनने के लिए आपको विटामिन B12 ज़रूरी बनता है। उसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, जिससे हमको ताकत मिलती है, उसके लिए भी विटामिन B12 आपको चाहिए। और इसके साथ साथ हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यानी हमारा जो दिमाग है और उससे जुड़ी हुई तमाम चेताएँ और नसें, उन सभी का प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी आपको विटामिन B12 ज़रूरी होता है। तो वैसे तो बहुत सारी ऐसी खाने पीने की चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से आपको विटामिन B12 मिल जाता है, फिर भी ज़्यादातर कॉमनली उसकी डेफिशिएंसी बहुत सारे लोगों के अंदर देखने को मिलती है। तो इसके लिए कौन कौन से कारण जवाबदार है, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो कारण है हमारी नज़र में आता है वो है वेजिटेरियन डाइट। हमारे इंडिया के अंदर लगभग 31% लोग जो है वो प्योर वेजिटेरियन है, और जो बाकी लोग हैं वो पार्शियली वेजिटेरियन है, यानी वो लोग कुछ अंडे खाते हैं या कुछ लोग हार्डली हफ्ते में 1-2 बार खा लेते हैं। तो विटामिन B12 मेनली एनिमल बेस्ड फूड में से मिलता है, जैसा कि दूध है, अंडे हैं, चिकन है। इनमें इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो प्लांट बेस्ड फूड होते हैं, जैसे कि फल, सब्जियां, ग्रेन्स या तो फिर दाल है, ये सब में विटामिन B12 की मात्रा उन सभी एनिमल बेस्ड फूड के कंपैरेटिवली कम होती है। इसलिए एक प्योर वेजिटेरियन में वैसे ही उसके डाइट में विटामिन B12 की मात्रा कम जाती है, और इसीलिए उनमें डेफिशिएंसी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि विटामिन B12 जो है वो डे टू डे बेस पे बॉडी के हर एक फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है। हमारी जो खून की नसें हैं, जो पेशिकाएँ है, उसके अलावा आगे हमने देखा हार्ट, ब्रेन और जो नर्व्स है, हर एक के फंक्शन के लिए B12 ज़रूरी होता है, और इसीलिए डे टू डे डाइट में विटामिन B12 का होना बहुत ही ज़रूरी है। विटामिन B12 जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, यानी वो हमारी बॉडी में लंबे समय तक स्टोर नहीं होता। यानी हम जो विटामिन B12 लेते हैं उसका यूटिलाइज जब हो जाता है तो एक्सेसिव अमाउंट जो होता है वो यूरिन के माध्यम से एक्सक्रीट यानी बाहर निकल जाता है। इसीलिए बॉडी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक डे टू डे में ये विटामिन B12 का लेना ज़रूरी होता है। और ये जो डेली रिक्वायरमेंट है वो कुछ समय में या कुछ कारण से बढ़ भी जा सकती है। जैसे कि हम देखें कि एडवांस एज में, यानी उम्र जब बढ़ती है उसके साथ साथ प्रेगनेंसी के दौरान, या कोई बीमारी लग जाती है उसी टाइम, या फिर कोई दवाइयाँ चल रही होती है, तो ऐसे समय में विटामिन B12 की मात्रा ज़रूरियात जो है उससे कम ज़्यादा होती रहती है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है एब्सॉर्प्शन, यानी जो हम लोग खाते हैं, खाने में जो विटामिन B12 जाता है, चाहे वो वेजिटेरियन फूड हो या नॉन वेजिटेरियन फूड हो, तो वो पेट में कितना एब्सॉर्ब होता है बॉडी में और बॉडी द्वारा कितना लिया जाता है, ऐसे कारण भी होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो बढ़ती उम्र के साथ साथ पेट के अंदर GIT जो हमारी है उसके अंदर जो लाइनिंग होती है उसमें भी उम्र की वजह से बदलाव आता है, और वो बदलाव की वजह से वहाँ पे एट्रोपी हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग जो भी खाना या फूड लेते हैं उसमें से विटामिन और अन्य पोषक तत्वों एब्सॉर्प्शन कम होता है, जिससे बॉडी में डेफिशिएंसी क्रिएट होती है। उसके साथ साथ पेट में जो गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी जो की जाती है वेट लॉस करने के लिए, उसकी वजह से भी मैदे का साइज़ छोटा हो जाने के कारण एब्सॉर्प्शन कम हो जाता है। उसके अलावा देखा जाए तो पर्नीशियस एनीमिया नाम की एक बीमारी होती है, जिसमें पेट के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर नाम का एक जो घटक होता है जो विटामिन B12 का एब्सॉर्प्शन करने में मदद करता है। उसकी कमी के कारण, उसकी एब्सेंस के कारण विटामिन B12 अच्छे से एब्सॉर्ब नहीं हो पाता। इसके अलावा अगला जो फैक्टर है हमारी फूड एंड हैबिट। अगर हम लोग बहुत ही फास्ट फूड लेते हैं, मैदे वाली और फ्राइड चीज़ ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, और हमारे खाने में पूरते प्रमाण में फल, सब्जियां, दूध, दही, छाछ, चिकन, अंडे ये अगर नहीं है, और बार बार बाहर का फूड खाने में लेते हैं, तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कॉमनली हो जाती है। उसके अलावा कुछ बीमारियां और कुछ मेडिसिन की वजह से भी B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो जिन लोगों के अंदर एसिडिटी की तकलीफ़ बार बार होती रहती है, उन लोगों में भी विटामिन B12 की कमी कॉमनली पाई जाती है। उसका रीज़न्स ये है कि एसिडिटी की वजह से वैसे ही एब्सॉर्प्शन कम हो जाता है, और एंटासिड जो
एसिडिटी को कम करने के लिए ली जाने वाली टैबलेट है वो लेते हैं, उससे भी विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। इस एंटासिड के अलावा डायबिटीज़ की दवाइयाँ भी विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम करती है और एब्जॉर्प्शन रोक देती है। साथ ही साथ क्रोन्स डिसीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, एसिडिटी, एटोपिक गैस्ट्राइटिस, पर्नीसियस एनीमिया या पेट में कोई बैक्टीरियल ग्रोथ होना, ये सभी बीमारियों की वजह से भी व्यक्ति में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत प्रोमिनेंटली पाई जाती है। तो आज ये वीडियो में देखा कि ये सभी कॉमन रीज़न्स है जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कुछ जीनेटिक रीज़न्स भी होते हैं जो कुछ कम्युनिटी के अंदर देखे जाते हैं, जैसे कि गुजराती लोग हैं, मारवाड़ी है, ब्राह्मण हैं, जिन लोगों के अन्य कम्युनिटी के कंपैरिजन में उनके अंदर B12 की कमी डेफिशिएंसी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है, जिसमें फूड हैबिट हो सकती है या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी भी हो सकती है, जो एकजुट होकर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने का कारण बनती है। अब मेन इम्पोर्टेंट बात यह है कि किन लोगों को विटामिन B12 की जांच करानी चाहिए, किसको लैब टेस्ट कराना चाहिए विटामिन B12 का। तो जो प्योर वेजिटेरियन है, प्रेग्नेंट महिला हो या ज़्यादा उम्र जिसकी हो गई हो, एंटासिड यानी एसिडिटी को कम करने के लिए लेने वाली जो दवाई है वो ज़्यादा मात्रा में ली हो, या डायबिटीज़ की मेडिसिन है जिसको चल रही है, या फिर जिसकी फूड हैबिट अच्छी ना हो, उन सभी को साल में एक बार तो विटामिन B12 की जांच करानी चाहिए। और ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर B12 की कमी पाई जाती है तो इसका सही समय के साथ उसका इलाज भी करवाइए। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। धन्यवाद।